हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्किप मत कीजिएगा। और ये चैप्टर जो है आपसे बार बार हर जगह पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, आपसे ये पूछा जा सकता है। चैप्टर बहुत बेसिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ स्टार्टिंग चैप्टर की, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हीट जोन ऑफ द अर्थ, कि हमारे अर्थ में कौन कौन से हीट जोन्स हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या होता है? द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर अ हेड at least once a year on all latitudes in the between the Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. This area therefore receive the maximum heat and it's called the torrid zone. सबसे पहले ये जानो टॉरिड जोन होता क्या है। टॉरिड जोन सबसे हीट जोन माना जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, अब इसमें मैं समझाती हूँ आपको बेसिक क्या है। जो हमारा सन है, देखो जो हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन हो गया। इसकी डायरेक्टली रेज जो हैं वो हमारे अर्थ पे जिस पोर्शन पे पड़ रही है ना, डायरेक्टली वो हमारा टॉरिड जोन होगा। अब डायरेक्टली जो हमारे अर्थ पे सन की जो रेस पड़ रही हैं वो कहाँ कहाँ पड़ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे और इक्वेटर पे। तो ये जो हमारी लाइंस हैं, ये हमारा जो जोन है, ये सबसे हीटेड जोन माना जाता है और इसको कहा जाता है टॉरिड जोन। अब ये जो कहा गया है इसमें कि मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर अ हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड। मतलब कि साल में एक बार दिन में, मिड डे दिन में जो सन की रेज हैं वो इन जोन्स पे पड़ती है। जोन्स पे मतलब कि इन दो लाइंस पे, दो लॉन्गिट्यूड्स पे, लैटिट्यूड्स पे पड़ती है। जैसे कि अभी लैटिट्यूड्स कौन से हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दो जोन्स पे पड़ती है। और ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट जो होती है ना वो रिसीव करती है ये वाली जो दो लाइंस होती हैं, ये दो जो लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, तो इनको कहा गया है टॉरिड जोन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम देखते हैं टेम्परेट जोन क्या होता है। दैट मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर अ हेड ऑन लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब क्या होता है, जो सन है, ठीक है, मिड डे ऑफ सन नेवर शाइन्स ओवर अ हेड, मतलब सन की जो रेज है ना वो थोड़ा सा टिल्ट पड़ती है, टिल्टेड होती हैं। अब देखो मैं बताती हूँ कैसे पड़ती हैं। पहले पूरा देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स। अब देखो ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक बार मैं इरेज करती हूँ इसको, फिर दोबारा से बताती हूँ आपको। हाँ, ये हमारा हो गया सन, ठीक है, और ये हमारा हो गया अर्थ। अब ये हमारा इक्वेटर हो गया, इसके आसपास वाली लाइनें जो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई। ठीक है, अब सन की जो रेज है वो तो डायरेक्टली इस पे पड़ रही हैं, ठीक है, तो इस पे तो हीटेड जोन रहेगा। लेकिन जब सन की जो रेज स्लांटिंग होने लग जाती है ना, जब ऐसे ऐसे पड़ने लग जाती है, तो सन की जो रेज है ना वो प्रॉपरली अर्थ पे इतनी अच्छी तरीके, जितना वो स्ट्रेट में देगी ना हीट, उतनी वो ज़्यादा स्लांटिंग वे में नहीं दे पाएगी। तो इसीलिए टेम्परेट जोन वो होते हैं जब जहाँ पर सन की जो रेज हैं वो स्लैंटिंग वे में पड़ती हैं। ठीक है, वो टेम्परेट जोन है। अब टेम्परेट जोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जोन है, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला जो जोन है वो होते हैं हमारे टेम्परेट जोन। ठीक है, एक बार मैं बताती हूँ दोबारा से। ये वाला देखो, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री पे, ऊपर हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है,
तो ये हमारे जो हो गए, ये हमारे टॉरिड जोन है। अब इससे ऊपर वाले जो जोन है ना, ये वाले हमारे जो जोन है, ये हो गए हमारे टेम्परेट जोन। क्लियर हो गई ये वाली बात? ये हो गए हमारे टेम्परेट जोन। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। पढ़ते हैं अब क्या लिखा हुआ है। द एंगल ऑफ द सन रेज, ट्रॉपिक ऑफ द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल। अब जैसे जैसे पोल्स पे सन की रेस पड़ती जाएगी ना, तो जो हीट है ना वो डिक्रीज होती जाएगी, हीट इतनी प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वो हो जाते हैं थोड़ा टेम्परेट जोन हो जाते हैं। अब टेम्परेट जोन कौन कौन से जरा देख लो। एज सच द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच वाला जो जोन होता है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो होता है हमारा टेम्परेट जोन। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाला जो जोन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, वो होता है हमारा टेम्परेट जोन। हैव मॉडरेट टेम्परेचर, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी मॉडरेट होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ये टेम्परेट जोन है, मतलब टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है हमेशा। नेक्स्ट वाला देखते हैं फ्रिजिड जोन। अब फ्रिजिड जोन क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ पर सन की रेज जो है वो ना के बराबर पहुँचती है। ठीक है। एरियाज लेइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आर्कटिक सर्कल देखो जो कि नॉर्थ पोल में पड़ेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा, एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल एंड सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। ये देखो, अब जो हमारा पोल वाला, इतना समझ लो, जो पोल वाला जितना भी हमारा पोर्शन है, चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर का पोल हो, साउथ पोल, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का नॉर्थ पोल हो, वो बिल्कुल फ्रिजिड जोन होते हैं, क्योंकि वहाँ तक सन की जो रेज है बहुत ही कम पहुँचती है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रिजिड जोन होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया होते हैं। इट इज़ बिकॉज द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ पर जो सन की जो रेज है वो प्रॉपरली पहुँच ही नहीं पाती हैं। ठीक है। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। अब मैंने जैसे आपको बताया था ना कि यहाँ पर सन है, यहाँ पर अर्थ है, ये हमारा सन है। सन तो हमारे ये इसकी हीट जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे बिल्कुल डायरेक्टली पड़ेगी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जोन होगा। अब जैसे जैसे इसकी हीट जो है स्लैंटिंग वे में पड़ती जाएगी, तो वहाँ पर देखो पोल पे ना बहुत स्लैंटिंग वे में पड़ रही है, तो यहाँ पर पहुँचेगी भी नहीं भी पहुँचेगी, इट डिपेंड्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो सन की रेज है बहुत, और पहुँचेगी भी तो बहुत लेस अमाउंट पे पहुँचेगी। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सन की जो रेज है पहुँचती रही है, और इसीलिए यहाँ पर ठंड जो होती है वो पोल्स पे बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है फ्रिजिड जोन, वेरी कोल्ड। Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zone, means very cold. क्लियर हो गया सबको? आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों। नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। What are longitudes? अब अच्छा सिंपल समझ लो लॉन्गिट्यूड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स होती है जो लॉन्ग लाइंस होती है, जो ऐसे होती हैं। ठीक है। अब इनका एक पॉइंट सिर्फ इतना है, समझ लो अच्छे से। लॉन्गिट्यूड्स आपको पता चल गया आप क्या होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो लंबी लंबी जो लाइंस होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स, पहला पॉइंट ये याद रखना, लॉन्गिट्यूड्स होती है जो स्ट्रेट होती हैं, जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं। दूसरी चीज़ वो होती है कि वो कभी भी पैरेलल नहीं होती है। ठीक है। तीसरी चीज़ वो पोल्स पे आके मिल जाती हैं, पोल्स पे आके मिल जाती हैं। ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें याद रखना आप लोग, तो आपका आंसर जो है वो बहुत 6th क्लास के स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये माना जाता है। ठीक। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ द प्लेस। अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनकी जगह जो होती है वो फिक्स होती है, हम सब जानते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड्स ऑफ द प्लेस।
यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन। अब जो टोंगा आइलैंड है ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि टोंगा आइलैंड कौन से ओशन में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पैसिफिक ओशन में। एंड द मॉरिशस आइलैंड पाया जाता है इंडियन ओशन में। आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड्स। अब क्या है, मैंने आप लोगों को बता दी लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या अब मैंने आपको बता दिया लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। अच्छा, लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, और लैटिट्यूड्स हमेशा पैरेलल होते हैं, वो कभी भी आके एक पॉइंट पे आके मिलते नहीं हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो होते हैं पैरेलल्स। ठीक है, अब ये बताया गया है कि जो टोंगा आइलैंड है वो हमारा है पैसिफिक ओशन पे, और जो मॉरिशस आइलैंड है वो है हमारा इंडियन ओशन में, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, जो कि लैटिट्यूड सदर्न ओशन जो है, सदर्न पोर्शन जो है, सदर्न हेमिस्फीयर है, उसके 20 डिग्री साउथ में, ठीक है, सिचुएटेड है। तो नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट द प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट far east and west from place from the given line to the reference running from the north pole to the south pole. These lines to reference are called meridian of longitudes. अब इनसे हमें क्या पता चलेगा कि चाहे ये लॉन्गिट्यूड्स हो चाहे ये लैटिट्यूड्स है। लैटिट्यूड ये वैसे तो अगर हम देख लें तो हमारे जो हमारा अर्थ है उस पर सच कोई लाइंस है नहीं, ये हमारी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम अर्थ को अच्छे से स्टडी कर सकें, इसीलिए हमारे साइंटिस्ट ने ये लाइंस को बनाया है। ठीक है, हमारे कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम अर्थ को अच्छे से स्टडी कर सकें। तो इसीलिए जो इससे क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि किसका कितना डिस्टेंस है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया टोंगा आइलैंड है और जो मॉरिशस आइलैंड है ये कहाँ कहाँ पे, मैंने आपको बता दिया कि इंडियन ओशन में है, और हमारा कौन सा ओशन था, पैसिफिक ओशन में है। अब आप लोगों को इससे ये पता चल जाएगा कि लैटिट्यूड से हमें ये पता चल जाएगा कि इन दोनों में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाएगा। पैसिफिक आइलैंड देखो आप लोग, अब आप लोग मैप को देखो, अच्छे से देखो कि हमारा जो पैसिफिक ओशन है वो कहाँ पड़ता है और इंडियन ओशन कहाँ पड़ता है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमारे लैटिट्यूड्स, मतलब लैटिट्यूड से हमें ये पता चल जाएगा कि इनमें डिस्टेंस कितना है। ठीक है, और ये कितना एक मतलब दूर कितने हैं, डिस्टेंस यही है कितना कौन सा कितनी दूरी पे है। आप लोगों को ये सब चीज़ें जो हैं पता चल जाएंगी। और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो रेफरेंस, अच्छा लॉन्गिट्यूड्स जो है हमारा टाइम जोन होती हैं। टाइम जोन हम अभी आगे आने वाले टॉपिक में समझेंगे टाइम जोन क्या होता है। अच्छा, जो मेरिडियन लाइन जो है, मेरिडियन लाइन उसमें पाई जाएगी लॉन्गिट्यूड्स में मेरिडियन लाइन पाई जाएगी। उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि टाइम जोन क्या क्या है, और उसमें जो 0 डिग्री पे जो लॉन्गिट्यूड होगा ना वो हमारा हमेशा मेरिडियन लाइन माना जाएगा। ठीक है, वो हमारा 0 डिग्री से काउंट होता है। उसके चाहे हम ईस्ट में जाएं चाहे वेस्ट में जाएं वो डिपेंड करेगा, लेकिन जो हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो हमारा प्राइम मेरिडियन होता है। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा कि प्राइम मेरिडियन लाइन क्या होता है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो लॉन्गिट्यूड का जो 0 डिग्री जो होता है वो प्राइम मेरिडियन होता है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर इन द डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब जो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो डिग्रीज में नापा जाता है। ठीक है, डिग्रीज में नापा जाता है। अच्छे से याद रखना, जो लॉन्गिट्यूड्स का जो डिस्टेंस है वो डिग्रीज में नापा जाता है, मेजर किया जाता है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। हर एक डिग्री को मेजर किया जाता है, डिवाइड किया जाता है मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो आप लोग ये नोट डाउन कर लो
कि 360 डिग्री होता है 24 आवर्स। ठीक, लिख लो ये अच्छे से, कहीं पे आप अपने कॉपी में या बुक के कहीं ऐसे पोर्शन में लिखो जहाँ पर आपकी नज़र बार बार पड़ती रहे कि 360 डिग्री मीन्स इक्वल्स टू होता है 24 आवर्स, 15 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1 आवर, और 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स। तो अब आप देख लो कि एक एक जो लॉन्गिट्यूड जो क्या कहते हैं 1 डिग्री विच मीन्स होता है 4 मिनट्स, और 15 डिग्री जो होता है वो होता है 1 घंटा मीन्स 60 मिनट्स। क्लियर हो गया सबको? तो मैंने ऐसे ही बताया ना आप लोगों को, जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं वो डिग्रीज में डिवाइड किए गए हैं, और हर एक डिग्री को मिनट्स में डिवाइड किया है, मिनट्स में एंड सेकेंड्स में डिवाइड किया गया है। दे आर सेमी सर्कल are the distance between the decrease steadily polewards until it becomes zero at the pole। अब क्या है कि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते रहेंगे ना, तो इनका जो डिस्टेंस है वो कम होता रहता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि क्योंकि पोल्स पे आके सारे जितने भी लॉन्गिट्यूड्स है वो एक जगह पे आके मिल जाते हैं, तो वैसे ही जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते रहेंगे तो इनका डिस्टेंस जो है वो कम रहेगा, इक्वेटर पे पूरा प्रॉपर रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे ना, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, जो डिग्री है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। बिकम जीरो एट द पोल्स। अब क्योंकि हमें पता है कि जो पोल्स का जो डिग्री होता है, पोल्स जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है। क्लियर? वेयर एज द मेरिडियन मीट्स, और वहीं पे आके मेरिडियन जो होती है वो मीट करती हैं। अब हम कह रहे नहीं हैं कि जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो वहीं पे आके जब मिल रही है सारी लॉन्गिट्यूड जितनी भी है वो पोल्स पे आके मिल रही है, तो इसीलिए वहाँ पर आके सारे के सारे जो टाइम जोन है वो थोड़ा थोड़ा डिग्री जो है वो चेंज हो जाती हैं। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड से बिल्कुल डिफरेंस होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं होते हैं। ऑल मेरिडियन आर ऑफ इक्वल ऑफ लेंथ, जितने भी मेरिडियंस हैं वो इक्वल ऑफ लेंथ हैं। दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, हैंस all countries decided that count should begin from the meridian which passes through the Greenwich। अब आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री जो है वो ग्रीनविच लाइन से पास हो रही है। जो भी जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं ना, इनसे ये पता चल जाता है हमें कि कौन सी कंट्री जो है किस लैटिट्यूड से कितने डिग्री पे पास ऑन हो रही है। ठीक है, तो इससे हमें टाइम का पता चल जाता है। वेयर एज अब जो ग्रीनविच लाइन है वो कहाँ पर है? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन द लोकेटेड। जो ग्रीनविच लाइन है वो मैं आप लोगों को ऐसे बताती हूँ, जो ग्रीनविच लाइन है वो लंदन में सिचुएटेड है। ठीक है, जो 0 डिग्री पे पड़ता है, जो ग्रीनविच लाइन है वो वहीं पे मिलती है, वहीं पे होती है। ठीक है, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, इट्स वैल्यू ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड and from its count 180 eastward and 180 westward। अब आप लोग देखो, ये हमारी हो गई है ग्रीनविच लाइन। अब यहाँ पर जाएंगे तो 180 ईस्टवर्ड है, यहाँ जाएंगे तो 180 वेस्टवर्ड है, 180 डिग्री वेस्टवर्ड है। क्लियर? द मेरिडियन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल्स हाफ्स, मतलब कि जो मेरिडियन होती है वो हमारे अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देती है, ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड। Eastern hemisphere and western hemisphere, therefore the longitude of the place is followed by the letter E। अब लॉन्गिट्यूड्स को जो ईस्ट में पढ़ेंगे जो लॉन्गिट्यूड्स उसे E से डिनोट करेंगे, जो वेस्ट में पढ़ेंगे वो W से डिनोट करेंगे। It is however interesting to note the 180 degree east and 180 degree west meridian are the same line। अब आप लोग देखो कि हम 360 की बात करें ना, तो 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड, ये हमारा सेम लाइन पे पाया जाएगा। ठीक है, सेम लाइन पे पाया जाएगा, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो 360 डिग्री जो है वो गोल वो है,
360 है तो 360 के अगर 180 हाफ करोगे तो सेम लाइन पे जो है 180 डिग्री ईस्ट भी आएगा, 180 डिग्री वेस्ट भी आएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, आगे चलते हैं। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड। अब आप देखो ग्रिड्स क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, प्राइम मेरिडियन क्या होते हैं, प्राइम मेरिडियन कौन कौन से जोन्स हो, कौन कौन से उस पे पड़ते हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स हमको कितने डिग्री पे डिवाइड किया गया है, जो हमारा अर्थ है वो 360 है तो 360 डिग्री इंटू इक्वल्स टू 24 आवर्स। फिर मैंने बताया था आप लोगों को 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर, 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स। तो मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें बता दी थी। इसके बाद मैंने आप लोग, फिर उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था टॉररिड जोन, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया था। अब हम देखते हैं कि ग्रिड क्या होते हैं, ठीक है। अब ग्रिड क्या होते हैं, जो कि लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ द ग्लोब। अब आप देखो अब ये देखो, ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक, और ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड जहाँ आके मिल रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ये जहाँ पर आके मिल रहे हैं ये वाला पोर्शन, तो जहाँ आके मिल रहे हैं ना, ये होते हैं ग्रिड, ये होते हैं ग्रिड। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और इसके बाद यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑफ द ग्लोब वेरी इजीली। इससे क्या होता है कि आप ग्लोब को कहीं पे भी, कितने पे भी डिग्री पे हो, आप अच्छे से पॉइंट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरी इजली इफ़ यू नो इट इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल दुबरी इन असम, जो दुबरी है वो असम में है, सिचुएटेड इन 20 डिग्री नॉर्थ में। ऐसे ही लैटिट्यूड, ठीक है, पता चल गया दुबरी कहाँ पर है। ऐसे ही लैटिट्यूड ऑफ 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी लोकेटेड ऑफ दुबरी। अब क्या होगा कि आप लोग देखो कि जैसे कि अब जैसे यहाँ पर ये बताया गया है कि जो 26 डिग्री, मतलब कि 26 डिग्री यहाँ पर कहीं पे, ठीक है, 26 डिग्री नॉर्थ, तो यहीं पे हो गया 26, क्योंकि इक्वेटर ये वाला है 0 डिग्री पे हो गया हमारा, तो 26 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट में। तो 90 डिग्री अब आप देखो कहाँ पर पड़ेगा, 90 डिग्री हमारा कहीं यहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री ईस्ट में कहीं हमारा दुबरी पड़ेगा। तो वो जो पॉइंट होगा ना जहाँ पर वो ग्रिड मिल रही होगी, वो हमारा होगा दुबरी। दुबरी होगा तो वो हमारा होगा ग्रिड। वो पॉइंट जो मिल रहा होगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो पॉइंट मिल रहा होगा वो होगा ग्रिड। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आपको क्या समझ में आता है। लेबल द वर्टिकल रोज विद नंबर्स। अब ये नंबर्स हैं, ठीक है, ये कुछ वर्टिकल लाइंस है विद नंबर्स, ठीक है। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल रो विद लेटर्स। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हो गई हमारी, ये वाली जो लाइंस है हमारी, ये हमारी हो गई हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हमारी नंबर्स के साथ हो गई वर्टिकल लाइंस, और जो लेटर्स के साथ है वो है हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब जहाँ पर आकर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे कि ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल है, तो ये होगा हमारा ग्रिड, ठीक है। इंटरसेक्ट अदर, नेम दी स्मॉल सर्कल ए बी सी। लेट वर्टिकल लाइन्स रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जो ये वर्टिकल लाइन्स हैं, ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट कर दिया, एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है नॉर्थ लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर लिया। मैंने आप लोगों को बता दिया जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं वो हमारी वो होगी लैटिट्यूड, जो नंबर्स को, जो वर्टिकल लाइन्स हैं वो हमारी होंगी लॉन्गिट्यूड्स। नाउ यू विल सी द सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन बी नॉर्थ, बी डिग्री नॉर्थ। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड, एंड 1 डिग्री ई
लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सर्कल अदर सर्कल्स। अब आप ये पता करिए कि इनमें जो अदर सर्कल्स पे जो लाइंस हैं वो कौन सी डिग्री है, कौन सी लाइंस हैं और कौन सी मतलब अदर सर्कल्स पे, ये चीज़ें आप देखिए, आपको ये पता चलेगा कि जो प्लेस की जो फिक्स प्लेस है, फिक्स लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में हम कैसे फिक्स प्लेस को हम देख सकते हैं, अर्थ के ऊपर कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो वो आपको जानने में बहुत मदद मिलेगी उससे। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी वीडियो जो है स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में हम इसका जो लास्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम एंड वेयर डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि कहाँ पर ये टॉपिक्स जो हैं हमारे क्या हैं, इन टॉपिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर स्किप मत कीजिएगा। और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।